धन की बरसात हो, इसके लिए टॉप 5 वास्तु रेमेडीज। अगर धन व्यक्ति चाहता है तो उसको दक्षिण पूर्व का क्षेत्र यानी कि अग्नि ठीक रखनी चाहिए। बेडरूम कैसा हो व्यक्ति का? जो व्यक्ति राजा बनना चाहता है उसका बेडरूम हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। किस्मत बदल देने वाली वास्तु रेमेडीज क्या बताएंगे? किस्मत बदल देने वाली वास्तु रेमेडी, सबसे पहले आप अपने घर का ईशान क्षेत्र ठीक करें। अच्छा, कर्ज घर से नहीं जाता, लोग कर्ज मुक्त नहीं हो पाते। जहाँ पर व्यूज बढ़ रहे हैं, मतलब साउथ ईस्ट का एरिया गड़बड़ है, किराए के घर में भी एनर्जी फ्लो तो सेम रहेगा। क्या घर का मेन एंट्रेंस ही है जिस पर वास्तु इफेक्ट करता है? मैं कहता हूँ कि सभी दिशाओं से धन आ सकता है। तो क्या बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु के उपाय मुमकिन है? कई स्थानों पर बिना तोड़ फोड़ के ही हमें जो है लाभ महसूस हो जाते हैं। क्या ये यंत्र, पिरामिड्स सॉल्यूशन के तौर पे वाकई में काम करते हैं? मार्केट से कोई भी पिरामिड आप उठा करके लगा दीजिए, कोई रिजल्ट्स नहीं आते। क्या वास्तु रेमेडी देंगे कि बीमारियां, मेडिसिन घर से चली जाए, टाटा बाय बाय कर दे? उत्तरी ईशान क्षेत्र है जहाँ पर औषधि रखने से औषधियाँ आपको लाभ देती हैं। हेलो, नमस्कार, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बात आपके घर के बारे में होगी, क्योंकि आपका घर, आपका घरौंदा, आपका आशियाना, आपका आबूदाना आपके लिए वो है जहां आप सुकून चाहते हैं, जहां आप दिन भर की थकान के बाद जब शाम को लौटते हैं तो आपको लगता है कि बस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे। लेकिन कई बार हेल्थ, रिश्ते, पैसे या कोई और समस्या ये अक्सर आपको घेरे रखती है। कभी सोचा है इसके पीछे का असली कारण क्या है? अगर आप कहें कि कुंडली या कोई और दिक्कत, तो दिक्कत एक वास्तु भी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वास्तु, जिसके बारे में अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपके घर का कोना, एक एक कोना आपके घर का वास्तु बहुत मायने रखता है। तो कैसा होना चाहिए आपके घर का वास्तु जो आपकी किस्मत बदल दे, आपकी ज़िंदगी को बदल दे और आपके जीवन को खुशनुमा कर दे? आज यही बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर देव स्वरूप शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो बहुत लोगों को वास्तु के बारे में सिर्फ ये है कि वास्तु एक ऐसी क्रिया है कि हम अपने घर के कोनों को ठीक कर सके, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सही तरीके से आसान भाषा में समझाएं, वास्तु क्या है? वास्तु मानव के लिए एक कवच की तरह काम करता है, एक बॉडी है। मतलब रहने वाला व्यक्ति उसकी आत्मा हो गया और शरीर जो है आपका भवन हो गया। अब उस भवन में, उसको हम वास्तु पुरुष के नाम से भी जानते हैं, वास्तु पुरुष के द्वारा हमें ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति के कौन से हिस्से में अधिक प्रॉब्लम आ सकती है उस भवन की बनावट के द्वारा। जिस प्रकार मानव के शरीर में जो स्थान और जैसा शरीर है बिल्कुल ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो व्यक्ति सुखी रहता है। उसको शरीर के बारे में मालूम भी नहीं होता, मतलब फिर शरीर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे सिर में या हमारे धड़ के ऊपर सिर भी है, यह बात भी हमें तब मालूम पड़ती है जब सिर दर्द होता है, वरना तो मालूम ही नहीं पड़ता। जब शरीर हल्का रहता है, स्वस्थ रहता है, तो जो है कि कोई वास्तु की आपको आवश्यकता नहीं होती। जब आपको कहीं समस्याएं आती हैं, तो अब समस्याओं के कारण और भवन का विज्ञान, जिस प्रकार से मेडिकल साइंस ह्यूमन बॉडी की विज्ञान को जानती है, उसी प्रकार वास्तु भवन के विज्ञान को जानता है कि इस भवन में रहने वाले व्यक्ति के विचार कैसे होंगे, वो किस जगह तक, किस स्थान तक पहुंच सकता है, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करेगा, किस प्रकार की क्रियाएं करेगा, या कैसी उसकी मानसिकता होगी, कैसा उसके पास धन, सुख, वैभव रहेगा। क्योंकि इस जगत से आज तक कोई ले जा तो कुछ पाया नहीं, लेकिन अनुभव ऐसे हैं जो कि हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं।
उन अनुभवों के कारण ही व्यक्ति भक्त बनता है, अनुभवों के कारण ही व्यक्ति बदमाश भी बनता है, व्यक्ति डकैत भी बनता है, और अनुभवों के कारण ही, क्योंकि जैसी मानसिकता हो जाती है वैसा व्यक्ति हो जाता है। अवचेतन मन इतना गहरे में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतने गहरे में है कि उसको नॉर्मल व्यक्ति जानता नहीं है, क्योंकि हम अपने माइंड का केवल 5% हिस्सा ही यूज़ करते हैं। जी। बाकी जो गहरे में है सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम नहीं जानते। उसकी प्रोग्रामिंग भवन का विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है। अब वास्तु के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति के भविष्य, व्यक्ति के अतीत, सभी कुछ जानकारी ली जा सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वास्तु सिर्फ एक परंपरा नहीं है, एक शास्त्र नहीं है, बल्कि एक साइंस भी है। वास्तु परंपरा के साथ साथ विज्ञान है। और बात ये है कि कुछ जब हमारे पास हमारे देश में इतने सारे आक्रमण हुए, क्योंकि सारी सभ्यताएं सबसे पहले यहाँ डेवलप हुई, भारत देश के अंदर ही सारी सभ्यताएं डेवलप हुई, भारत देश के अंदर ही सारी विद्याएं थी। आज जो लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, पहले विदेश से लोग भारत में आया करते थे। तो जो हमले हुए इनमें तो कुछ लोगों को कुछ शास्त्र जो है लुप्त हो गए और उनका कुछ कुछ हिस्सा हमें प्राप्त हुआ, लेकिन फिर और ज़्यादा गहरे में रिसर्च करते गए तो आज के परिवेश में आप जान सकते हैं कि भवन का विज्ञान है। जिस प्रकार का भवन है उसी प्रकार के रिजल्ट व्यक्ति को मिलते हैं, उसी प्रकार के परिणामों के साथ व्यक्ति अपना जीवन जीता है। जैसे अनुभव वो भवन बताता है, क्योंकि भवन मैंने बताया कि एक शरीर है हमारा, कवच की तरह कार्य करता है, और भवन बनाने से व्यक्ति के कई प्रकार की भय समाप्त हुए, वो सुरक्षित महसूस करता है पक्के मकान बना करके, भवन बना करके। वरना तो परमात्मा ने हमें पूरी धरती, पूरा आकाश दिया है और वहाँ सब पंच तत्व बैलेंस हैं। ये 5 तत्वों का विज्ञान है। इन 5 तत्वों से मिलकर हम बने हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर बने होने के कारण जब हम अपने मन का घेरा है, भवन बनाता है व्यक्ति कैसे? मन से। जब मन में आया, आप मन के द्वारा ही तो भवन बनाते हैं, और आप मान लेते हैं कि ये मेरा है, मान लेते हैं। हम मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य हमें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मन में जीते हैं जी। तो नॉर्मली तो पूरी धरती, पूरा आकाश आपका है, मगर वैसी दृष्टि हमारी नहीं हो पाई, तो हमने ब्रह्मांड का एक छोटा सा एरिया और अपना मान रखा है। अब वो हमारे मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे ही आपने घेरा बनाया, अब वह आपका पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। अब वो पूरा ब्रह्मांड हो जाता है तो अब उसके अनुसार ही आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मुक्त रह सकता है तो वो तो खुले में भी सुखी रह सकता है, उसको भवन की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन भवन से व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, और जब सुरक्षा चाहिए तो फिर उसका भवन का विज्ञान दिया गया है। आप ये देखेंगे कि महाभारत के पर्व में भगवान कृष्ण, और वास्तु कितना पुरातन है उसकी जो चर्चा अगर हम देखें तो वास्तु के बारे में महाभारत में भी कई सारे वृतांत आए हैं। तो महाभारत में ये लिखा है कि जब जो है भगवान कृष्ण मथुरा से चले गए, अब जरासंध को जब मारने के लिए आए भीम के साथ, तो उन्होंने सर्वप्रथम चैतक के नाम के पर्वत को, जो कि उस नगर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में था, उस चैतक के नाम के पर्वत को गिराया, जिसके गिरने से साउथ वेस्ट पे अर्थ एलिमेंट था, और तो जिसके गिरने से जरासंध कमज़ोर हुआ और तब जाकर जरासंध की मृत्यु हो पाई। वरना
भगवान कृष्ण से 17 बार युद्ध किया, भगवान कृष्ण ने हमेशा हराया, लेकिन फिर भी 18वीं बार वह एक ऐसी आन लगा के आया। भागवत में जी। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों से कह दिया अगर मैं अब की बार हारा तो मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। जी। तो उनकी रक्षा हेतु भगवान को मथुरा छोड़ना पड़ा और भगवान रणछोड़ कहलाए। तो भगवान कृष्ण ने भी पहले उस व्यक्ति का वास्तु कमज़ोर किया, जरासंध को समाप्त करने के लिए वास्तु कमज़ोर किया। उसका जो जी। साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम के एरिया में जो पर्वत था उसको समाप्त करके। यानी वास्तु इतना मायने रखता है। अच्छा, वास्तु जब हम कराते हैं अपने घर का, क्या घर का मेन एंट्रेंस ही है जिस पर वास्तु इफ़ेक्ट करता है, या फिर घर का एक-एक कोना, बेडरूम, किचन, हर जगह का वास्तु बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है? देखिए, मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार हमारा शरीर है, अब शरीर का कौन सा अंग महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य द्वार तो फेस है, वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो पहले वो फेस देखता है, चेहरा देखता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मुख्य द्वार को बढ़िया रखिए और सजा के संवार करके रखिए। तो मुख्य द्वार तो महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही साथ जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में पूरा शरीर महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भवन का एक एक एरिया बहुत मायने रखता है। सारे एरियाज आपके चारों तरफ के एरिया महत्वपूर्ण होते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस दिशा से धन आता है, इस दिशा से ये आता है, इस दिशा से ये आता है। मैं कहता हूँ कि सभी दिशाओं से धन आ सकता है। अच्छा। मैनेज हो, बैलेंस हो, तो सभी दिशाओं से धन आता है। और जब बैलेंस नहीं है तो धन देने वाली दिशा भी आपको निर्धन कर सकती है। यानी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हर कोई अपने घर का जो वास्तु है आचार्य जी, विशेषज्ञ से नहीं करा पाता है या इतनी समझ नहीं होती है, वो खुद से कुछ भी कर लेता है। वो टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, जो बिना विशेषज्ञ के भी व्यक्ति ध्यान में रखे और घर में पॉजिटिविटी रहे, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। वो टॉप टिप्स वास्तु की क्या है? देखिए, जब तक मैंने कहा समस्या नहीं है तब तक कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब आप भवन बना रहे हैं तो जिस प्रकार आप किसी सिविल इंजीनियर का सहयोग लेते हैं अपना भवन बनाते समय, और भी लोगों का सहयोग लिया जाता है, उसी प्रकार आपको वास्तु की सलाह भी लेनी चाहिए भवन बनाते समय। यदि समस्या है और आप भवन का वास्तु दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपका कहना है कि भाई हम जो है बिना वास्तुकार के हम वास्तु कर लें, तो उसमें कई बार ये वही बात हो जाती है कि बिना डॉक्टर के हम इलाज कर लें खुद से। अगर समस्या गंभीर है तो फिर आपको बिल्कुल सिंसियरली वास्तुकार को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि कई बार कई सारे प्रयोग आपके लिए घातक हो सकते हैं। वास्तु में जब कोई व्यक्ति, अक्सर करके लोग यंत्र आदि लगा रहे हैं, कई लोग पिरामिड्स लगा देते हैं, कई कुछ लगा देते हैं, कुछ भी ऐसी सामग्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। आपको भवन के विज्ञान को समझना होगा। हम कोर्सेज कराते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि भवन बनाने का विज्ञान आप सीखिए, और भवन बनाने का जब आपको विज्ञान आता है तो उसको सुधारने का भी आ जाएगा। डॉक्टर्स को मेडिकल साइंस में यही पढ़ाया जाता है कि पहले आप जो है ह्यूमन बॉडी को समझिए, कौन सी चीज़ किस प्रकार से क्यों ऐसा होता है। ऐसे ही वास्तु में भी क्यों ऐसा होता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स पर काम होता है। क्रिया कारण का सिद्धांत यहाँ पर लगता है। बिना आपको कुछ भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं उस स्थान पर, कैसे आपका मन बनता है पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि आप अनुभव आपके मन में होते हैं। जो भी आप
धारण करते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, जैसे आपको विचार आते हैं, वह सब आपके मन के कारण आते हैं। और मन क्या है? अतीतों के अनुभव, अतीत का अनुभव है, पास्ट लाइफ का अनुभव है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं। अब उस धारा को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब मन बना कैसे है आपका? मन निर्मित कैसे हुआ? टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। ये 3 चीज़ें आपके मन को निर्मित करती हैं, टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। अब समय निकल गया, उसके बारे में कुछ भी किया नहीं जा सकता, और जो अभी आया नहीं है उसके बारे में अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो समय का निर्धारण या समय के लिए हम क्या करते हैं कि वर्तमान में आ जाइए, आप आनंद में हो जाएंगे। प्लेस को सुधारना, स्थान आपका ऐसा होना चाहिए। अभी यहाँ इस स्थान की अगर हम बात करें, इस स्थान पर बहुत ज़्यादा गंदा हो तो हम अलग तरीके से फील करेंगे जी, और बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है हमारा, और हम कोई खुशबू है यहाँ पर तो बहुत अच्छा फील करते हैं जी। उसी प्रकार स्थान विशेष का। अब भवन का विज्ञान थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। वास्तु कला कहता है कि जो है इसमें जहाँ अग्नि का स्थान है वहाँ अग्नि रखिए, जहाँ पृथ्वी का स्थान है वहाँ पर पृथ्वी तत्व से संबंधित सामग्री को रखिए। और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इन 5 तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हम निर्मित हुए हैं जी। तो स्थान विशेष को आप सुधार लेते हैं जी। वास्तु के अनुसार। समय को ज्योतिष के अनुसार देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और वास्तु के अनुसार आप अपने स्थान में परिवर्तन करके अच्छे अनुभव, फिर कंडीशन अपने आप सुधर जाती है। समय आपने जाना ज्योतिष के द्वारा, स्थान आपने जाना वास्तु के द्वारा। जब आप समय और स्थान को जान जाते हैं, जानना है, उसको गहराई से देखना है, क्योंकि अनुभव ही तो ठीक करने हैं आपको अपने थॉट प्रोसेस को ही तो चेंज करना है। विचारधारा आपकी परिवर्तित हुई, आपका अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग सेट हुई, तो वहीं व्यक्ति, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, भगवान ने असफल कोई व्यक्ति पैदा नहीं किया, परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको एक जैसा बनाया। लेकिन टाइम, प्लेस, कंडीशन के कारण कोई कहीं रह गया, कोई आगे बढ़ गया। कई व्यक्ति बहुत प्रतिभावान होते हुए पीछे रह जाते हैं, और कई व्यक्ति थोड़ी कम प्रतिभा के साथ भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये उनके भवन पर, उनके समय पर और उनकी विचारधारा पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है उनकी विचारधारा और इन सब पर निर्भर करता है। और आसान शब्दों में अगर समझे तो ज्योतिष और वास्तु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए, सुगम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वास्तु की जब बात आती है तो देखिए लोगों को थोड़ा डर भी लगता है कि वास्तु मतलब घर में तोड़ फोड़ करानी पड़ेगी, अगर पहले नहीं कराया है तो बाद में अब ठीक कराने के लिए। तो क्या बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु के उपाय मुमकिन हैं? अधिकतर तो मैंने देखा है, मैंने अभी तक बहुत सारे नक्शों पर काम किया है। अभी हमारे पास डाटा है 5000 नक्शों का। तो मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करानी पड़ती। कई स्थानों पर बिना तोड़फोड़ के ही हमें जो है लाभ महसूस हो जाते हैं, छोटे छोटे से उपाय करके, वास्तु के, प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए। वास्तु मतलब आपने वास्तु का सहयोग लिया मतलब प्रकृति का सहयोग लिया है, क्योंकि जब प्रकृति आपका सहयोग करती है तो आप स्वयं ही ऊपर उठते चले जाते हैं। जब आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य को कर रहे हैं, या आप अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं कार्य कर रहे हैं, तब तक आप समस्या में हैं। अन्यथा आपको समस्या परमात्मा ने तो नहीं दी, आपकी कुंडली में भी कोई परेशानियां नहीं होती। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका ऐसी नहीं बनी जिसकी जन्म पत्रिका में धन ना हो। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका ऐसी नहीं बनी
जिस जातक के जीवन में सुख ना हो, धन भाव, सुख भाव, ये दसम भाव, कार्य करने का भाव, प्रारब्ध, ये सभी भाव 12 भावों के अंदर ये सारा आ जाता है। अब इसको अच्छे से प्रोग्राम करने का, और वो प्रोग्राम हम क्यों नहीं कर पाते, उसका भी कारण जन्म पत्रिका से मालूम पड़ जाता है। और लेकिन कुछ ही लोग हैं जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में बने हुए हैं, जैसे हैं वैसे ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है। अब कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि वास्तु के नाम पर कई लोग बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। उन लोगों से भी भयभीत हैं लोग कि वास्तु के नाम पर कोई किसी चीज़ की मूर्ति लगा जाता है, कोई पिरामिड लगा जाता है, कोई कुछ और धातुएं रख जाता है, तो उन चीज़ों से भी लोग परेशान हैं। इस कारण से भी वो भवन का वास्तु से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन अगर तरीके से वास्तु के विज्ञान को समझ करके और अगर आप कोई कार्य को करते हो तो वास्तु मतलब जीवन बदल देने वाला। अच्छा, ये जो यंत्र पिरामिड्स इन सब का आपने जिक्र किया, हमने अक्सर देखा है वास्तु एक्सपर्ट्स इनका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये यंत्र पिरामिड्स सॉल्यूशन के तौर पे वाकई में काम करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिरामिड्स इजिप्ट में बने और वहाँ पर हम ये देते हैं एग्जाम्पल कि भाई वहाँ पर ममीज़ ऐसी रखी हुई हैं। अच्छा, फिर हमारे जितने भी धर्म हैं, आप कोई भी धर्म देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सभी के ऊपर पिरामिड बना हुआ है। मतलब ऊर्जा को एकत्र करना, वो गुंबद के नीचे ऊर्जा रहती है क्योंकि उसमें आकाश तत्व अधिक होता है। लेकिन क्या जो बनाए जाते थे गुंबद जिस समय पर, उस समय पर धातुओं का प्रयोग किया जाता था। स्वर्ण कलश रखवाए जाते थे धातु के, या तांबे का कलश रखवाया जाता था। वो इसलिए रखवाया जाता था कि बिजली ना गिरे, लेकिन उसके साथ साथ ही ऊर्जा का स्रोत भी वो पिरामिड के नीचे होता है। वहाँ पर आप जो है ध्यान करते हैं तो जल्दी आपको रिलैक्स फील होता है। तो पिरामिड का ये अपना विज्ञान है। लेकिन जिस प्रकार के पिरामिड मार्केट में आ रहे हैं, क्या वह पिरामिड के नियम के आधार पर बन रहे हैं? क्योंकि पिरामिड हमेशा 91 डिग्री, तो क्या पिरामिड के आधार पर बन रहा है? तो ये निश्चित नहीं है। मार्केट से कोई भी पिरामिड आप उठा करके लगा दीजिए, कोई रिजल्ट्स नहीं आते। फिर पिरामिड को रखने का स्थान वास्तु के अंदर निश्चित है कि आकाश तत्व है, जल तत्व के साथ रखा जा सकता है या आकाश तत्व में प्लेस किया जा सकता है। मगर आप कहें कि पिरामिड जहाँ दोष है वहाँ पिरामिड रख देने से लाभ हो जाएगा, ये नहीं है। कई स्थानों पर मैंने देखा है, मैं जहाँ जाता हूँ पहले से प्लास्टिक के पिरामिड लगे होते हैं, प्लास्टिक के पिरामिड के स्वास्तिक लगे होते हैं, और कई स्थानों पर मिरर लगे होते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं आते। क्योंकि रिजल्ट्स अगर आ रहे होते तो फिर मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें लोग लगवा देते हैं, जबकि इसमें सीधा सीधा आप प्रकृति के नियमों को समझें कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य कर रही है। प्रकृति का नियम क्या है? जल, वायु, वायु के बाद अग्नि, और अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आकाश। इस प्रकार का क्रम जो साइकिल ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है, यह वास्तु का होता है। अगर ये प्रोग्रामिंग ठीक है और आपका मुख्य द्वार सही पदों पर है, सही पद हमें वास्तु में देवताओं के नामों से पढ़ाया जाता है। तो जैसे सेंटर में ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा मतलब मुख्य बीज, वहाँ से प्रारंभ होना, रचना शुरू हुई। और ब्रह्मा के बाद हमारे पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे तो अर्यमा, उत्तर दिशा की तरफ देखेंगे तो भूधर, और दक्षिण दिशा की तरफ देखेंगे विवस्वान, और जब हम पश्चिम दिशा की तरफ देखेंगे तो ये हो जाते हैं मित्र।
तो ये इस प्रकार कमल समझ लीजिए। तो ये कमल की 4 पंखुड़ियां हो गई। अब 8 पंखुड़ियां और हैं। जैसे ब्रह्मा का स्थान कमल पर बताया है, उसी प्रकार तो जो भवन का जो मेन सेंटर है वहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो 4 पंखुड़ियाँ मैंने बताई आपको, भूधर, अर्यमा, विवस्वान और मित्र, उसके बाद ये 8 पंखुड़ियाँ और हैं उस कमल की। वो 8 पंखुड़ियाँ हैं आपह, आपवत्स, सविता, सावित्र, रुद्र, राजयक्ष्मा और उसके बाद इंद्र और जय। ये 8 पंखुड़ियाँ हो जाती हैं। फिर उसके बाद 32 पंखुड़ियाँ और हैं। इस प्रकार का ये कमल के फूल के समान पूरा वास्तु है, साइकिल ऑफ क्रिएशन है। और हमें गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं अनासक्त कर्म, जल में कमलवत रहना सीख जाएं हम। वो कमल का फूल जब खिला रहता है, इसीलिए सेंटर से एनर्जी चारों ओर फ्लो करती है। विश्वकर्म प्रकाश में भी यही कहा है, घर के मध्य से दिशा देखें। घर के मध्य से दिशा देखें, सेंटर से। अब जो 32 पंखुड़ियां हैं, अब इन सबके स्थान निश्चित हैं। ये 45 देवता हैं, इन सबके स्थान निश्चित हैं, इनके कार्य निश्चित हैं। कि मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में क्यों बताया, या ईस्ट में भी मंदिर रख लेते हैं, या जो मंदिर को हम वेस्ट में भी रख सकते हैं, तो ऐसा क्यों? उसका कारण है, मैंने बताया आपको, कॉज एंड इफेक्ट्स पर कार्य करता है। वास्तु कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं। अगर, क्योंकि सबसे पहली बात कि कोई भी रोग आपको या गृह स्वामी को आता है तो वो रोग पहले भवन में आता है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे ऊपर की बॉडी है ये, अब जिस हिस्से पर गड़बड़ होगा, गृह स्वामी या उस घर में रहने वाले लोगों को, जो स्वयं को उस घर का स्वामी मानता होगा, सबको दिक्कत होगी। सबको दिक्कत होगी। जो मालिक मानता है स्वयं को, उसको दिक्कत होगी। उसको और कई बार जो किराए पे कहते हैं, हम तो किराए पे रहते हैं, हमें वास्तु की क्या जरूरत है, लेकिन किराए के घर में भी एनर्जी फ्लो तो सेम रहेगा, और आप रह रहे हैं तो आप पर ही इफेक्ट करेगा। तो ये भवन का विज्ञान। अब जो जिस हिस्से में वास्तु पुरुष के जिस शरीर के जिस अंग पर समस्या आ जाएगी, वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं इस प्रकार, और पैरों को सुकोड़ करके, तो ईशान क्षेत्र, उत्तर पूर्व के क्षेत्र को ईशान क्षेत्र कहा जाता है। ईशान में उनका सिर है। अब सिर कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। यदि आपके हमारे सिर पर कुछ वजन रख दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होगा? अनकंफर्टेबल फील करेंगे जी। उसी प्रकार जब ईशान क्षेत्र पर कुछ भी वजन रख दिया जाता है, या हमारा मस्तक थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो तो सुंदरता चली जाएगी, साथ ही साथ हमारे मन में हीनता की भी भावना, कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। यही कारण है कि ईशान क्षेत्र को अच्छा, खुला, साफ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि ब्रेन है यहाँ पर सिर है, यहाँ पर विचार करने की क्षमता है। यही आपको ध्यान देता है, शांति देता है, मानसिक शांति। यही एक तरीके से देखिए तो सारे तंतु, हमारे पूरे बॉडी के तंतु हमारे सिर पर होते हैं, उसी प्रकार पूरे तंतु ईशान क्षेत्र में जुड़े होते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई मंदिर को आप ईशान क्षेत्र में रख दीजिए। मगर मंदिर के साथ साथ हमने और जो पूजा पाठ करने की सामग्रियां हैं, आदि हैं, जब वह वहाँ रख ली, क्योंकि वो तो हल्का होना चाहिए जी। हमने मंदिर रख के ही भारी कर दिया। अगर कोई पत्थर का मंदिर हमने ला करके रख दिया और ईशान क्षेत्र को हमने भारी कर दिया, या अग्नि तत्व से संबंधित, अग्नि जलाने वाली, फिर अग्नि का रंग कैसा है? अग्नि का रंग लाल है, तो लाल रंग अगर हमने वहाँ पर रख दिया अधिक मात्रा में जी, कोई छोटी मोटी चीज़ रख दी आपने,
उससे कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई अधिक मात्रा में कि आपने रंग ही वहाँ पर लाल कर रखा है तो क्या होगा, अग्नि जब सिर में आएगी तो भवन स्वामी के सिर में भी अग्नि आ जाएगी, तो वो क्रोध में रहेगा। ईशान क्षेत्र में कुछ उलझे हुए तार, वायर, कबाड़ा ये रखा है तो क्या होगा, तो भी उसके व्यक्ति के दिमाग में कबाड़ा दिखेगा। ईशान क्षेत्र मतलब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग। यहाँ पर एक देवता है शिखी और दिति। तो जो शिखी हैं वो आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, ब्रह्मज्ञानी बनाते हैं। अब नए आइडिया नहीं आएंगे आपको, आपकी विचारधारा और कोई पुरानी चीज़, कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई मोटर, ये सब हमने ईशान क्षेत्र में रखा हुआ है घर में, तो क्या होगा, ब्रेन ठीक तरीके से कार्य नहीं करता, दिमाग चलना रुकेगा। हाँ। शिखी और दिति का कार्य है आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना होने देना। हर चीज़ आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो, निर्णय आपके सही हों, ये शिखी डिसाइड करता है। आपको इस संसार के कोई किसी सुख में कमी ना आए, ये दिति डिसाइड करता है। और इसी प्रकार जब इनके अंदर की रिंग देखते हैं, आपह और आपवत्स। आपह और आपवत्स का कार्य क्या है ईशान क्षेत्र में? आप और आपवत्स, इनका कार्य है सही व्यक्ति को चुनना। आपने कोई कार्य करना है, उस व्यक्ति, आपने क्या सही निर्णय लिया है किसी कार्य को करने के लिए, कोई सही व्यक्ति चुना है या सही स्थान चुना है, ये डिसाइड करता है ईशान क्षेत्र। इसीलिए ईशान क्षेत्र को अब आप विज्ञान पर देखें तो विज्ञान क्या कहता है कि सुबह की धूप हो, हाँ, सुबह की सनलाइट, धूप आपको मिल जाए, और अगर सुबह की वायु भी यदि आपको मिलती है तो वह आपको स्वस्थ रखती है। तो वास्तु भी तो यही कह रहा है कि प्रातः काल की धूप, या जब आप ईशान को खुला रखोगे, ईशान को हल्का रखोगे, तो वहाँ से सनलाइट मिलेगी आपको, तो आपके लिए बेस्ट है। इसी प्रकार और भी हमने इसको, अगर हम जो है 90 डिग्री की 4 दिशाएं होती हैं, और इसको हम 45 डिग्री में और बांट लेते हैं, तो 8 दिशाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। जब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के साथ साथ ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। अब इन 8 दिशाओं में भी पर्टिकुलर कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग स्थान है। 8 दिशाओं से आप 8 दिशाओं के भी 2 भाग और कर लिए गए, उनको 45 डिग्री से 22.5 डिग्री में बांट लिया, तब जो है उनके 16 भाग हो जाते हैं। 8 को दुगना करेंगे 16 भाग हो जाएंगे, तो 16 क्षेत्र हो जाते हैं वास्तु में। यह विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर 16 क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक। ईशान्याम देवता गेहम पूर्वस्याम स्नान मंदिरम। ईशान में देवता वास करते हैं जी। अब ये आवश्यक नहीं है कि आप ईशान में मंदिर ही रखें। मंदिर क्यों रखा जाता है कि भाई आप जो है वहाँ पर साफ सुथरा रखें, वहाँ थोड़ी देर बैठें। अब कई लोगों मंदिर ही इतना बड़ा बनाते हैं, फिर मंदिर के कारण यदि प्रकाश रुक रहा है या मंदिर के कारण आप, क्योंकि मंदिर है मन, हमारा मन जो है, और यही तो प्रयास है योगियों का कि ये जो मन है वो मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क एक हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है व्यक्ति को, प्रॉब्लम कब होती है, मन और मस्तिष्क अलग अलग कहते हैं, मस्तिष्क अलग कार्य कर रहा है और मन अलग चल रहा है। मन और मस्तिष्क अगर एक साथ होंगे तो सारे काम बनेंगे, सारे कार्य सफल होंगे। हाँ, तो आवश्यक नहीं है कि आप जो है मंदिर ईशान में ही रखें, मंदिर को हम पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं और मंदिर को हम पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। जो लोग यानी ईशान कोण में अगर मंदिर नहीं स्थापित कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो पूर्व या फिर पश्चिम में भी स्थापित कर सकते हैं। इवन उत्तर दिशा में
आप मंदिर रख सकते हैं, उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा। लेकिन आप समझिए कि उत्तर 360 डिग्री, पूर्व 90 डिग्री, वेस्ट 270 डिग्री, पश्चिम दिशा 270 डिग्री। अब ये डिग्री आपको देखना होगा, क्योंकि केवल आपने ये देख लिया कि ये इस तरीके से ये दिशा है और 10-20 डिग्री का फ़र्क हुआ, आपने मंदिर रखा तो पूर्व दिशा में था, वो पहुंच गया मंथन के स्थान पर। हाँ। यदि मंथन के स्थान पर, जो कि पूर्व और आग्नेय दिशा के बीच में आता है, पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, तो अगर वहाँ आपने, वो मंथन का एरिया है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के बीच का जो एरिया है, वहाँ पर सत्य और भ्रश, ये 2 देवता हैं। भ्रश का काम है मंथन करना, तो वहाँ पर यदि मंदिर आ जाता है तो व्यक्ति एंजाइटी में आ जाता है। वो व्यक्ति एंजाइटी में रहेगा, अक्सर करके एंजाइटी में रहेगा, चाहे ग्रह दशा कैसी भी चल रही हो। अब यहाँ पर ग्रह दशा ठीक भी चल रही हो, लोग कहते हैं कि ग्रह दशा बढ़िया चल रही है, समय बढ़िया चल रहा है, तो फिर वास्तु क्या करेगा? अरे आप और अच्छे अनुभव कर सकते थे जी, अगर मंदिर आपने गलत स्थान पर नहीं रखा होता। परमात्मा के लिए चारों दिशाएं, सारी दिशाएं ठीक हैं। हाँ। भगवान का कुछ बुरा नहीं होने वाला। आप कनेक्ट हो, आपने जो मंदिर रखा है वह आपका मन है। यदि आप पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति हो, सुबह उठ कर के भगवान के दर्शन करने वाले व्यक्ति हो, तो आपने यदि मंदिर ईस्ट साउथ ईस्ट या ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में यदि रख दिया है, वहाँ पर सत्य और भ्रष्ट देवताओं का वास है, तो वो मंथन रहेगा, तो एंजाइटी व्यक्ति के मन में चलती रहेगी। और अगर आपको एंजाइटी इश्यूज, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा आचार्य जी, अक्सर हमने देखा है लोगों की जो जिंदगी है वो देखिए पैसे, रिश्ते, करियर, हेल्थ, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सब चीज़ें सटीक सेट बैठे, बेहतर हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो वास्तु के जरिए अब हम आपसे समझेंगे। बेडरूम कैसा हो व्यक्ति का? बेडरूम व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति की आयु के ऊपर निर्भर करता है। बेडरूम वैसे जो व्यक्ति राजा बनना चाहता है उसका बेडरूम हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने अंदर स्किल्स चाहता है, स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जो नवदंपति है उसका बेडरूम आप नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं, और जो विद्याभ्यास करना चाहता है, किसी सिविल सर्विसेज या किसी एजुकेशन में, कोई कंपटीशन में बैठना चाहता है, उसका बेडरूम वेस्ट साउथ वेस्ट में हो, क्योंकि वो अक्सर करके लोग रात्रि में पढ़ते हैं। तो विद्याभ्यास करने के लिए वह क्षेत्र है वेस्ट साउथ वेस्ट का एरिया, जो कि जहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रसूति का स्थान भी है। जो गर्भ धारण करना चाहती हैं स्त्रियां, उनको साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट दोनों ही स्थान उनके लिए उपयुक्त हैं। और बेडरूम बच्चों के लिए नॉर्थ साइड का बेडरूम हो बेस्ट रहता है। बड़ों के लिए नॉर्थ साइड का बेडरूम उनको नींद नहीं आने देगा। यदि कई बार लोग नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बहुत बढ़िया मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मेरा बेडरूम आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम आपको तनाव देता है, आपको सही नींद नहीं आती। नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर बैठ कर के अगर आपका कोई कार्य ऐसा है जो अध्ययन से संबंधित है, उपदेश देने से संबंधित है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ कर के वहाँ पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये भी हमने सुना है कि यमराज का द्वार होता है, इसीलिए पैर दरवाजे की तरफ करके नहीं सोना चाहिए, इस बात में कितनी सत्यता है? इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। आपका घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है इस पर निर्भर करता है।
उत्तर दिशा में सिर आपका नहीं होना चाहिए। जीवित व्यक्ति का सिर उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण में, पूर्व में कर सकते हैं। इवन अब ये मैंने बताया आपको कि घर के मध्य से देखना है। अब इसमें नहीं कि पश्चिम दिशा में रूम है और हम फिर वहाँ पर ये स्थान देख रहे हैं कि हमारा सिर उत्तर दिशा की तरफ तो नहीं हो गया। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोता है बेस्ट है, और पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोता है तो भी बेस्ट है। अगर धन व्यक्ति चाहता है, अपने जीवन में धन का फ्लो अच्छा खासा चाहता है, कैश फ्लो अगर व्यक्ति अच्छा खासा चाहता है, तो उसको दक्षिण पूर्व का क्षेत्र यानी कि अग्नि ठीक रखनी चाहिए। अग्नि आपकी शक्ति है। अग्नि, और आज की शक्ति क्या है? धन। इस जगत की शक्ति धन है और अग्नि शक्ति का प्रतीक है। तो जब अग्नि का क्षेत्र, साउथ ईस्ट का एरिया जब ठीक होता है या वहाँ पर अग्नि से संबंधित कोई कार्य हो रहा होता है, तो आपको कैश फ्लो से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर अग्नि के साथ ही यहाँ पर जो दक्षिण की तरफ जो एरिया है, साउथ ईस्ट से साउथ की ओर जो एरिया है, ये अगर आपका ठीक होता है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लोगों का सबसे पसंदीदा सवाल, क्योंकि अभी आपने धन की भी बात की, धन की बरसात हो इसके लिए टॉप 5 वास्तु रेमेडीज। धन की बरसात हो, टॉप 5 रेमेडीज: अपने घर के मुख्य द्वार को, अपने घर की रसोई को और अपने घर के दक्षिण पूर्व के हिस्से को ठीक रखना चाहिए। क्योंकि मुख्य द्वार आपका सही है तो आपके पास धन आएगा, और यदि घर की रसोई आपकी अग्नि कहीं बाधित नहीं है तो घर में धन अच्छा खासा आएगा। साथ ही साथ उत्तर पूर्व की दिशा और ईशान क्षेत्र आपका बढ़िया होना चाहिए। एक हम बात करें कि किस तरीके से धन आता है उसकी, कि उत्तर दिशा आपको अवसर देती है धन कमाने के, और उत्तर उत्तर पूर्व के क्षेत्र में एक स्थान होता है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया कहते हैं। यह स्थान देता है आपको स्वास्थ्य। अवसर आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या आप उस अवसर को कैच कर पाएंगे? नहीं। तो धन देता है, धन कमाने के अवसर, आगे बढ़ने के अवसर आपको नॉर्थ का एरिया दे देता है, और नॉर्थ ईस्ट आपको देता है स्वास्थ्य, और फिर नॉर्थ ईस्ट देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपको निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। आपके संकल्प में अगर दिक्कत आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भी आप धन से वंचित रह जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट आपको देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, और फिर उसके बाद आ जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो उस कार्य को करने में आपको मज़ा आ रहा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया है आपका फन का जोन है, रिक्रिएशन एंड फन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आता है। तो वहाँ पर आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है तो आप आगे बढ़ते हो। फिर आपको पैसा किससे कमाएंगे, धन कहाँ से लाएंगे? सोशल, कोई दूसरा होगा ना जिससे आप धन लाएंगे। तो सोशल एसोसिएशन बनाती है आपको पूर्व दिशा। अब कोई भी कार्य, किस व्यक्ति के साथ आपको कार्य करना है, किस व्यक्ति के साथ कार्य नहीं करना है, ये मंथन करने की दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा, यानी कि इसको पूर्वी आग्नेय भी कहते हैं। तो पूर्वी आग्नेय आपको मंथन करने का कि किस व्यक्ति के साथ कार्य करना है, किसके साथ नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। उसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट का एरिया, जहाँ पर आपको पैसा मिलता है, अग्नि प्रॉपर आपको धन मिलता है। और उसके पश्चात आता है, जब धन होता है तो क्या होगा, जेब में दाम होते हैं, पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। आपके पास ताकत है तो आप
आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं। तो पैसे से फिर व्यक्ति को आत्मविश्वास प्राप्त होता है। तो अगली दिशा कॉन्फिडेंस की है। फिर उसके बाद जब आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है तभी वह फेम के बारे में सोचता है, तभी उसका फेम होता है। जो धनवान है उसका फेम है। तो साउथ ईस्ट के बाद साउथ साउथ ईस्ट आया कॉन्फिडेंस का जोन, फिर साउथ साउथ ईस्ट के बाद आया साउथ का जोन जो आपको देता है रिलैक्सेशन एंड फेम। वहाँ पर आपको आनंद मिलता है, आराम मिलता है और आप फेम। फिर उसके बाद धन है, रिलैक्सेशन एंड फेम है, फिर एक्सपेंडिचर वेस्टेज का जोन आ जाता है और उसके पश्चात आपका स्किल डेवलपमेंट का जोन आ जाता है जो कि प्रॉपर साउथ वेस्ट है। जहाँ पर जब आपको धन है, आत्मविश्वास है, आपके पास अवसर हैं तो आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो आपको स्किल डेवलपमेंट का एरिया मिल जाता है साउथ वेस्ट का एरिया। और यहीं पर जड़ है हमारी, इसको पितरों का एरिया भी कहा जाता है। अब यहाँ धन कमाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि साउथ वेस्ट को अगर आप मजबूत रखेंगे तो आप स्थिर रहेंगे। क्योंकि धन आया और फिर आपके अंदर मजबूती नहीं है तो कोई भी ले जा सकता है। तो वहाँ पर आपको मजबूत रहना होता है। पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट आपको मजबूत रखता है। पृथ्वी तत्व स्ट्रांगनेस देता है, स्थिरता देता है। उसके बाद आपका आता है विद्याभ्यास का, स्किल्स सीख लिए, स्किल्स हमने डेवलप कर लिए, साउथ वेस्ट स्किल डेवलपमेंट का एरिया। फिर हमने विद्या अभ्यास जो सीखा है उसका अभ्यास हम कर रहे हैं, वो वेस्ट साउथ वेस्ट का एरिया आता है। और फिर उसके बाद आता है आपका वेस्ट का एरिया जहाँ पर है प्रॉफिट एंड गेन्स। अभी तक साउथ ईस्ट केवल धन आने का है, प्रॉफिट एंड गेन्स का वेस्ट हो जाता है, पश्चिम दिशा हो जाती है जो कि स्थायी आपको एक बार सर्विस देके दोनों ही लोग आपसे, यानी कि आपको तो संतुष्टि मिली, आपने कोई भी कार्य किया तो सामने वाले को भी रिलैक्सेशन मिला तो वह पुनः आपके पास आएगा जी। तो इसीलिए पश्चिम दिशा की तरफ जो हमने बताया 4 कमल की पत्तियां हैं तो उसमें से मित्र है। तो जब प्रॉफिट एंड गेन्स आपको होते हैं तो रेगुलर होते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स। उसके पश्चात आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया। इसको कोप भवन भी कहा जाता था, कोप भवन का स्थान कहा जाता था। ये लो मूड एंड डिप्रेशन का जोन कहा जाता है। अब ये रुदन का भी है, रोने का भी है, यहाँ पर रुद्र देवता का वास होता है जी। तो ये क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार के इमोशंस आएंगे, कई प्रकार के हम अनुभव करेंगे, तो वो जो निकालने के लिए वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया कहा गया है। अब उसके पश्चात हमारे पास नॉर्थ वेस्ट का एरिया आ जाता है जो कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला, बैंकिंग सपोर्ट देने वाला जोन कहा जाता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का जोन है जो आपकी ओर लोगों को आकर्षित करता है, अट्रैक्शन का जोन कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट का जोन। फिर वहीं नॉर्थ में आ जाते हैं, यह साइकिल ऑफ क्रिएशन आ जाती है जब जो है। और इसी फ्लो में जब आपके ऑफिसेज में, आपके घर में कार्य हो रहा होता है, जल के स्थान पर जल, अग्नि के स्थान पर अग्नि, पृथ्वी के स्थान पर पृथ्वी और आकाश के स्थान पर आकाश जब होता है तो फिर धन का फ्लो बना रहता है, कंटिन्यूटी रहती है। क्योंकि बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि धन रुक जाता है या धन की रुकावट रहती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो बाधाएं यानी कि दूर हो जाती जब आपका पैसा अधिक फंस रहा है दूसरे लोगों पर, आपकी पेमेंटें लेट हो रही हैं, 100% आपकी अग्नि डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, कर्ज घर से नहीं जाता, लोग कर्ज मुक्त नहीं हो पाते, वास्तु कितना मायने रखता है इस दोष से मुक्ति पाने में? देखिए, जब आपका नेचर का फ्लो सही रहेगा ना तो आपके यहाँ फ्लो अच्छा रहेगा। अब फ्लो, आपने कर्ज लिया और फिर कर्ज को चुका पा रहे हैं, रेगुलर दे पा रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है घर में वास्तु की। जहाँ पर ड्यूज बढ़ रहे हैं तो मतलब साउथ ईस्ट का एरिया गड़बड़ है। साउथ ईस्ट का एरिया गड़बड़ हुआ तो जो आपस में कनेक्ट है, जब साउथ ईस्ट गड़बड़ होगा
शक्ति कम होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एक्सपेंडिचर वेस्टेज भी आपके बढ़ जाते हैं, आराम नहीं मिलेगा आपको। भाई कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आराम कैसे करोगे आप? आत्मविश्वास जब कमज़ोर होता है, जी। मन कमज़ोर होता है तो व्यक्ति नहीं रिलैक्स हो पाता। हाँ। तो फिर एक्सपेंडिचर वेस्टेज बढ़ जाते हैं। कई बार बीमारियों में एक्सपेंडिचर वेस्टेज हो जाती है, बीमारी कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही बना रहता है। अक्सर करके बीमार ऐसे घरों में अधिक लोग देखे जाते हैं जहाँ साउथ का एरिया डिस्टर्ब होता है। और एक स्थान जो बताया स्वास्थ्य का, नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, उत्तर दिशा और ईशान के बीच में जो उत्तरी ईशान क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ भी अनबैलेंसिंग है तो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। मगर भवन में वास्तु पुरुष की बॉडी जिस प्रकार से है जी। जिस स्थान पर प्रॉब्लम होगी तो जातक के भी उस व्यक्ति के जो गृह स्वामी है, गृह स्वामी कौन है? जो उस घर में अपने आप को मालिक समझ रहा है, तो गृह स्वामी को दिक्कत जरूर होगी, उसी स्थान पर होगी जिस स्थान पर वास्तु पुरुष की बॉडी को दिक्कत है। तो यानी ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत मायने रखती हैं और आपके जीवन में समस्याओं का कारण भी बन सकती हैं और सुख का कारण भी बन सकती हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने धन की बात की, कर्ज की बात की, बेडरूम की बात की। अच्छा, आजकल लोग सजावट के लिए बहुत मिरर्स लगाने लग गए हैं, यानी कि शीशे। घर में शीशे लगाना क्या सही होता है? लगाए तो वास्तु अनुसार कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? देखिए, एक ग्लास होता है जो पारदर्शी है, वो चारों ओर से पैक होगा, वहीं लगेगा। तो उसके लिए पूर्व दिशा है। इवन वो कई बार साउथ वेस्ट में भी दिक्कत नहीं देता। लेकिन जो मिरर्स हैं, मिरर कोई दर्पण, अगर आप अपने कोई बड़ा मिरर लगा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट होता है, वो जल तत्व है, तो वह आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही लगा सकते हैं। अगर छोटे मिरर आप लगा रहे हैं, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। बड़े मिरर्स जो कि वाटर एलिमेंट को दिखाते हैं, अब वो पृथ्वी पे आ जाएंगे तो दिक्कत देंगे। मेन डोर के सामने मिरर ओके है? इससे कोई दिक्कत, मेन डोर कहाँ है और मिरर कहाँ है, ये उसका वास्तु के क्षेत्र देखा जाएगा। अगर वह दक्षिण क्षेत्र में आ रहा है और बहुत बड़ा मिरर है तभी दिक्कत होगी। छोटा कोई मिरर लगा हुआ है कि आप वॉश बेसिन पर लगा रहे हैं, कई लोग उसको भी हटवा देते हैं कि ये तो ख़राब है। नहीं, उस मिरर से कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होने वाली। मिरर जब आपकी लंबाई से बड़ा है या आपका पूरा शरीर दिख रहा है तो आपको समस्या आएगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो भी तब जब अग्नि के क्षेत्र में लगा होगा या पृथ्वी के क्षेत्र में लगा होगा, जल के क्षेत्र में, वायु के क्षेत्र में और आपके आकाश के क्षेत्र में मिरर दर्पण कोई दिक्कत नहीं देता। क्या घर में पौधे रखने से, पौधे लगाने से पॉजिटिविटी आती है? वाकई पौधे लगाने से पॉजिटिविटी आती है, लेकिन घर में जहाँ आकाश तत्व है यानी कि पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि अर्थ एलिमेंट और आकाश तत्व पर पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पौधे मतलब वायु तत्व। अगर आपने पश्चिम दिशा में और आपने दक्षिण पश्चिम में पौधे लगाए हुए हैं तो अक्सर करके लीगल कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि जो नोटिस आ गए, कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस होने का कारण ही ये है कि या तो साउथ वेस्ट में गार्डन मिलेगा, साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे मिलेंगे। अक्सर करके जब साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे होंगे व्यक्ति भयभीत रहेगा, पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी। और साउथ वेस्ट में या पश्चिम दिशा में कोई रेक्टेंगल शेप अगर आ गई, आप कई बार शाफ्ट आ जाती है तो वह भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देती है।
वो कोर्ट केस का कारण बन जाती है, हम्म, आपके यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन जाती है। इसलिए पेड़ पौधे लगाइए, जल के स्थान पर, वायु के स्थान पर पेड़ पौधे लगाएंगे, आप पुनः वृद्धि, पूर्ण रूप से वृद्धि करेंगे। और दूसरी बात कि कभी भी कोई भी रेमेडी जो आप लोग करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ रील्स पर कुछ भी बोला जाता है, तो वो उपाय भाई घर के साथ खेल मत करो। भवन उसी प्रकार से भवन की सुरक्षा करिए जिस प्रकार आप अपने शरीर की करते हैं, क्योंकि भवन आपका शरीर है, आपका कवच है। और हमेशा राजा लोग, जब हमारे यहाँ, अब ये तो मुझे हजारों वर्ष पूर्व आक्रमण होना शुरू हो गए, तो ये तो नहीं पता कि कौन सा वास्तु दोष हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो वास्तु दोष हुआ होगा जिसके कारण इतने सारे, तभी तो हमारा देश 1000 वर्ष पूर्व सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर भवन बनाने का विज्ञान पहले से था, और राजा लोग अपने भवन का, अपने नगर का निर्माण पूर्ण रूप से वास्तु के अनुसार कराया करते। हाँ, ये तो हम जो हिस्टोरिकल, आप देखिए हिस्टोरिकल शोज होते हैं, मैथोलॉजिकल शोज होते हैं, उनमें भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं और हम देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, रंगों की बात करेंगे अब। कई बार कह देते हैं कि इस दिशा में ये रंग नहीं होना चाहिए, इस रंग के पर्दे होने चाहिए, इस रंग की दीवार होनी चाहिए। रंगों का कितना महत्व है? देखिए, हम 5 सेंसेस से कार्य करते हैं। हमारे 5 सेंस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से हम देखें कि किससे हम सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमारी सबसे अधिक काम करती है, तो देखेंगे तो जानेंगे कि 80% काम जो ज्ञानेंद्रिय का कर रही है वह हमारी आँख है। और आँख पिक्चर्स, और पिक्चर्स से भी और बेसिक जाएं तो रंगों को देखती है, रंगों के द्वारा प्रभाव पड़ता है। तो अब अगर 5 सेंसेस, जब वास्तु दोष नहीं होगा तो पूरे 5 सेंसेस बढ़िया तरीके से काम करेंगे। या क्योंकि जब वास्तु दोष नहीं होगा तो व्यक्ति ध्यान में, विज्ञान में और ज्ञान में अग्रणी रहेगा। केवल पैसे के लिए वास्तु नहीं है, केवल आपकी इस संसार में जितने भी चीज़ों से आपको सुख प्राप्त होता है, अच्छे आप अनुभव करते हैं, तो बिना ध्यान के और बिना ज्ञान के भी आपको अच्छे अनुभव नहीं हो सकते। और वास्तविकता में आनंद तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। बिल्कुल, और ज्ञान के बिना तो देखिए जीवन अधूरा है। ज्ञान बेहद जरूरी है, ये हम प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा। ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान नहीं, किताबों से जो आपको मिलता है, गूगल से जो आपको मिलता है, वो नॉलेज है। ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, एक्सपीरियंसेस से। हाँ, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है। जब भवन का वास्तु बिल्कुल बढ़िया होगा तो उसको आत्मज्ञान भी अच्छा होगा, स्वयं के बारे में जो व्यक्ति जान जाएगा तो फिर वह आनंदित रहेगा। अब उसको धन, स्वास्थ्य, सुख, सभी सब कुछ प्रचुर मात्रा में जितना उसको चाहिए परमात्मा की कृपा से उसको उतना प्राप्त होता है। अच्छा, बहुत लोगों को ये आदत होती है आचार्य जी कि घर में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें घर से बाहर नहीं निकालते। ये किस प्रकार का वास्तु दोष घर में उत्पन्न करता है? देखिए, 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, सत, रज, तम। तो स्टार्टिंग फोर्स रजस गुण है, और जो कंटिन्यू फ्लो है वो सतोगुण है, और जो ठहराव है, बैठ जाना है, आलस्य में आ जाना है, वो तमोगुण है। तो जितने तामसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, तमोगुणी लोग होंगे, वो अक्सर करके उनकी मानसिकता होती है कि कुछ भी मेरे पास से जाए नहीं। अक्सर करके वह व्यक्ति कंजूस जो व्यक्ति होते हैं अक्सर, तो वह अपनी हर चीज़ का प्रयोग करना चाहते हैं, वो पुरानी से पुरानी चीज़ों को सहेज करके रखना चाहते हैं।
तो वो कबाड़ा भी इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने पूर्वजों की यादें रखना चाहते हैं, तो उनके उसके लिए तो वास्तु में स्थान दिया है कि आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, जी। जब तक वह वस्तु प्रयोग में लाने लायक है या आपके पूर्वजों की कोई याद है, मगर टूटी फूटी नहीं है। टूटी है तो उसको ठीक कराइए, ठीक कराने के पश्चात आप अपने स्थान पर रखें। और यदि आप स्टोर कोई बना रहे हैं तो तमस के क्षेत्र में बनाइए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो व्यर्थ में आपने कोई भी स्टोर कहीं पर भी रख दिया, अब घर की छतों पर लोग स्टोर बना देते हैं। हाँ। और वो देखते नहीं है कि कौन सा स्थान है, क्या है, और बनाया उन्होंने स्टोर और उसमें सामान पड़ा हुआ है, उसको देखने भी नहीं जा रहे, तो आपके घर की ऊर्जा को डिस्टर्ब करेगा। अक्सर करके ऐसे व्यक्तियों के सिर में दर्द अधिक रहता है और कुछ उलझनों में रहते हैं। कोई भी निर्णय लेने जाएंगे, पुराने अतीत के अनुभवों में चले जाएंगे, भयभीत रहेंगे। तो कबाड़ा तो बिल्कुल इकट्ठा करना नहीं चाहिए। यदि आप पुरानी कोई यादें रखना चाहते हैं तो उनको सहेज कर उसका स्थान है, और वास्तु के अंदर विज्ञान, उस विज्ञान के आधार पर जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रखेंगे तो आप इस जगत में सुखी रहेंगे, और जिस जगत में भी आगे रहेंगे तो उसमें भी सुखी रहेंगे, क्योंकि आज की यात्रा मेरा कल निर्माण करती है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत घर ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि मेडिसिन्स का भंडारा होता है, बीमारियां घर से नहीं जाती हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या वास्तु रेमेडी देंगे कि बीमारियां, मेडिसिन्स घर से चली जाएं, टाटा बाय बाय कर दे? देखिए, पहले तो वास्तु पूरा ठीक होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको औषधियाँ रखनी हैं तो औषधि के लिए स्थान दिया गया है जो कि स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में, पूर्वी उत्तरी ईशान क्षेत्र है, जहाँ पर औषधि रखने से औषधियाँ आपको लाभ देती हैं और औषधियों की वृद्धि नहीं होती। यदि यही आप पश्चिम दिशा में औषधि को रख देते हैं या दक्षिण पश्चिम दिशा में रख देते हैं तो आपके यहाँ औषधियों की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपेंडिचर वेस्टेज का जोन साउथ वेस्ट है, यहाँ से सब चली जाएंगी। अगर औषधियाँ वहाँ रख दी तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। क्लेश घर से दूर जाए, क्लेश ना हो, सिर्फ सकारात्मकता रहे, पॉजिटिव वाइब्स रहे, क्या वास्तु टिप्स देंगे? वास्तु टिप्स, पूर्व दिशा का एयर एलिमेंट जब बढ़ जाता है तब घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों डिटेल में जाना शुरू कर देते हैं। जब आप डिटेल में नहीं जाएंगे तो आपको कलह भी नहीं होगा। तो जो वायु का क्षेत्र है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा अधिक बढ़ी हुई हो या दक्षिण पश्चिम दिशा अगर आपकी बिगड़ी हुई है तो घर में कलह रहती है। पूर्व दिशा को बैलेंस करें, दक्षिण पश्चिम को बैलेंस करें, घर में बिल्कुल भी कलह नहीं रहेगा। किस्मत बदल देने वाली वास्तु रेमेडीज क्या बताएंगे? किस्मत बदल देने वाली वास्तु रेमेडी, सबसे पहले आप अपने घर का ईशान क्षेत्र ठीक करिए। निर्णय सही होंगे तो आपका जीवन ठीक होगा। बहुत सारी आपने वास्तु टिप्स हमारे व्यूअर्स को आज दी हैं आचार्य जी, हमारे दर्शकों को दी हैं, और उम्मीद करते हैं इन टिप्स के ज़रिए वो अपने घर का वास्तु खुद ब खुद इम्प्रूव कर पाए और अपनी किस्मत को बदल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आपका जो घर है वो देखिए कितना मायने रखता है, घर का एक एक कोना मायने रखता है। पॉजिटिविटी चाहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स चाहते हैं तो घर का वास्तु ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ क्या समस्या है और कहाँ आपको कमी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम नेक्स्ट वास्तु पॉडकास्ट में दे सकें। और अगर आप आचार्य देव स्वरूप शास्त्री जी से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।